गुप्त नवरात्रि जरूर सुनिए। कथा भगवान श्री राम ने किया था। नवरात्रि का व्रत नारद जी बने थे आचार्य। इस कथा श्रवण मात्र से होगी हर मनोकामना आपकी पूरी, बन जाएंगे बिगड़े हुए काम। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने इस कथा में कि नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने क्यों रखा था, किस इच्छा के लिए रखा था। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने भी रखा था। नवरात्रि का व्रत है ही इतना मंगलकारी। कहते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ रखा गया नवरात्रि का व्रत सभी अमंगलों को हरने वाला है। माँ जगदम्बा की अनुकंपा से नवरात्रि का व्रत रखने से बड़े बड़े संकट दूर होते हैं। आखिर भगवान श्री राम ने किस मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा था नवरात्रि का व्रत। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी मत कीजिएगा, इसलिए क्योंकि कथा अधूरा छोड़ने से माता रानी का तथा भगवान श्री राम का अनादर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन श्री रामचरितमानस में है। देवी भागवत महापुराण में भी इसको विस्तार से बताया गया है। वेदव्यास जन्मेजय को भगवान राम के नवरात्र का व्रत का हेतु बताते हैं। इसी प्रसंग में नवरात्र की व्रत की यह राम कथा उभरती है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम और जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। कथा के अनुसार जन्मेजय के जवाब में व्यास जी ने कहा, सीता हरण से दुखी श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं, कितने बुरे दिन हैं। पिताजी सुरधाम सिधारे, अपनी नगरी छूटी, वनवासी बने, सीता हरी गई, पता नहीं आगे क्या हो, पर इतना तय है कि जानकी के बिना अयोध्या न लौट सकूंगा। लक्ष्मण जी, तुम भी सब सुख छोड़कर मेरे साथ निकल पड़े। अब इतना कष्ट भोग रहे हो। रावण ने अधिक परेशान किया तो जानकी जान दे देगी, पर उसकी बात ना मानेगी, और जानकी ने अगर जान दे दी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। श्री राम जी बोले। तब लक्ष्मण भैया बोले, भैया आप चिंता ना करें, बहुत से वानर सीता माता की खोज में गए हैं, जल्द ही उनका पता चल जाएगा। मैं अकेले ही सारे देवताओं और दानवों को जीतने की ताकत रखता हूँ। फिर भी आवश्यकता पड़ी तो सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे। आप कतई शोक ना करें। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी यह सब बातें कर ही रहे थे कि नारद जी आकाश से विशाल बीड़ा बजाते हुए और झूम झूम कर गाते हुए वहीं प्रकट हुए। नारद जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, राघव, तुम साधारण लोगों की तरह इतना दुखी क्यों होते हो। देवलोक में मुझे पता चला कि रावण ने सीता को हर ली। उसने सांप को माला समझकर अपने गले में डाल लेने वाले किसी व्यक्ति की तरह यह कार्य किया है। निराश मत हो, उसके वंश का नाश अब निश्चित है। यह कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इसी अश्विनी महीने में नवरात्र व्रत करो। नवरात्र में उपवास, भगवती की पूजा, उनके नाम का जप और होम हर तरह की सिद्धियां देने वाला है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र तक यह व्रत कर चुके हैं। कठिन परिस्थिति में पड़ने पर यह व्रत जरूर करना चाहिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप ने भी यह व्रत नवरात्रि का व्रत किया था। वे सब माँ भगवती की कृपा से अपने ऊपर आई विपत्तियों को टालने में सफल रहे हैं। इसलिए आप रावण वध के लिए ये व्रत अवश्य कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिवर, मैं यह नवरात्र व्रत करूंगा, पर यह बताने की कृपा कीजिए कि जिसका व्रत मैं करूंगा वे देवी कौन है, उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँ से अवतरित हुई हैं। श्री राम जी ने के सवाल पर नारद जी ने माँ भगवती के बारे में कहा, उनकी महिमा अनंत है, जिसको कह सकना सबसे कठिन है। उनकी अनगिनत नाम है। वह आदिशक्ति देवी हैं जो हर जगह हमेशा विराजमान रहती हैं, और यही देवी तीनों लोकों की सृष्टि करती हैं। ब्रह्मा जी और वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। भगवान राम ने कहा, मैं पूरी लगन से आदिशक्ति का यह व्रत करना चाहता हूँ। व्रत के विधि विधान बताइए। इस पर नारद जी बोले, एक ऊंचा आसन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को स्थापित करके 9 रातों का उपवास करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करनी होगी। मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा। अश्विन मास आ गया था। भगवान श्री राम ने मुनिवर नारद जी के कहे अनुसार किष्किंधा पर्वत पर एक ऊंचा आसन बनवाकर भगवती जगदम्बा की मूर्ति रखी। नारद जी के बताए अनुसार उपवास करते हुए भगवान राम के साथ लक्ष्मण भी होम पूजा पाठ में जप लगातार करते रहे। अष्टमी तिथि आई।
भगवान ने माँ जगदम्बा को 108 नील कमल चढ़ाने की व्यवस्था कर रखी थी। वे एक एक कर फूल चढ़ाते जाते थे, पर 107 फूलों के बाद आखिरी नील कमल गायब था। रावण ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया था। अब रात हो गई थी। इस दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था असंभव थी। ऐसे में कहीं पूजा अधूरी न रह जाए। भगवान श्री राम जी बड़ी चिंता में पड़े, माँ जगदम्बा रूठ न जाए। अचानक उन्हें ख्याल आया कि उन्हें नील कमल या कमल नयन भी तो कहते हैं। एक नील कमल की जगह उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर चढ़ाने का फैसला किया। भगवान राम ने तत्काल अपने तरकस से एक तीर निकाला और अपनी आंख निकालने ही वाले थे कि उस समय किष्किंधा पर्वत पर आधी रात में ही उजाला छा गया। भगवती प्रकट हुई। सिंह पर बैठी हुई भगवती ने श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए। देवी ने कहा, श्री राम, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मनचाहा वर मुझसे मांग लो। मनु के पावन वंश में विष्णु के अंश के रूप में तुम्हारा अवतार देवताओं की प्रार्थना पर रावण वध के लिए ही हुआ है। तुम्हारे साथ ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। इन सभी में मेरी शक्ति भी है। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। यह मेघनाद को मारेंगे। अब इस व्रत को पूरा करने के बाद पापी रावण को मारकर सुख पूर्वक राज्य को भोगो। 11,000 वर्षों तक धरती पर तुम्हारा राज्य रहेगा, जिसके बाद तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी ने कहा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्र व्रत समाप्त करके 10वीं के दिन भगवान श्री राम लंका को चले, पर उससे पहले विजयादशमी की पूजा भी की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और हमारे आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। धन्यवाद।